क्या ज़्यादा खाना खाने पर भी आपका वज़न कम हो रहा है? क्या आपके दिल की धड़कन हमेशा तेज़ रहती है? क्या कम उम्र में ही आपके सर के बाल झड़ने लगे हैं? क्या गर्मी के मौसम में आपको कुछ ज़्यादा ही गर्मी महसूस होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello guys, this is Dr. Jay. I am a consultant physician, diabetologist and a critical care specialist, and you are watching Dr. Plus, where I'll be a doctor plus something more and we'll be talking everything about good health and everything good about health. तो चलिए आज बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। जी हाँ, हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रहते हैं। हमने थायराइड डिसऑर्डर्स पर ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बनाए हैं, जिसमें पहला वीडियो थायराइड डिसऑर्डर्स के इंट्रोडक्शन यानी कि थायराइड ग्लैंड्स क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, थायराइड का काम क्या होता है, उसके रिलेटेड लैब टेस्ट्स और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में है। और दूसरा वीडियो हाइपोथायरॉयडिज्म पे है, यानी कि जिसमें थायराइड हार्मोन्स कम होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के साइंस और सिम्टम्स, उसके लैब टेस्ट्स, उसकी ट्रीटमेंट और उसके रिलेटेड लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशंस के बारे में है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो चलिए आज बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाइपरथायरॉयडिज्म कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि इसमें थायराइड ग्लैंड में तकलीफ होती है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं और जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि इसमें थायराइड ग्लैंड्स कम्प्लीटली नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसमें हमारे ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारी हार्मोन सिस्टम का मास्टर रेगुलेटर होता है, उसमें तकलीफ हो सकती है, या फिर आयोडीन एक्सेस की वजह से, या फिर पेशेंट कोई ऐसी दवाई ले रहा हो जिसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। अब ये जानते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो तो क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने अगली वीडियो में बात की थी, हाइपरथायरॉयडिज्म में थायरॉक्सिन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और इसी वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा रहता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के साइंस और सिम्टम्स काफ़ी हद तक इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट की वजह से ही पाए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है वेट लॉस, यानी कि वज़न कम होना। ज़्यादा खाना खाने पर भी वज़न कम होता है। सेकेंड इज़ हेयर फॉल, यानी बालों का झड़ना। थर्ड इज़ टेकिकार्डिया, यानी कि इंक्रीज्ड पल्स रेट, यानी कि हमारी हार्ट रेट है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रहती है। हार्ट रेट नॉर्मली 60 to 100 पर मिनट होती है, लेकिन हाइपरथायरॉयड पेशेंट्स में ये पल्स रेट 100 से ज़्यादा रेस्टिंग स्टेज में भी पाई जाती है। फोर्थ इज़ गले में सूजन, यानी थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ने की वजह से गले में सूजन पाई जाती है। फिफ्थ इज इर्रेगुलर मेंसेस इन फीमेल्स। सिक्स्थ इज डायरिया एंड द लास्ट सेवेंथ इज हीट इंटॉलरेंस, यानी गर्मी को ना सह पाना। तो अगर आपको या आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो उन्हें थायराइड स्टेटस के लिए ज़रूर इवैल्यूएट करवाएं। कैसे इवैल्यूएट करवाएंगे? उन्हें डॉक्टर के पास भेजिए। जब ऐसे सिम्टम्स होने पर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपके आगे बताए हुए साइंस और सिम्टम्स चेक करेंगे और एक ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिसका नाम है थायराइड फंक्शन टेस्ट। अब इस टेस्ट के रिपोर्ट आने पर अगर आपका TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम आता है या फिर T3 और T4 जिसे हम थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं वो ज़्यादा आता है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म डिटेक्ट हुआ है तो क्या कर सकते हैं? इसकी ट्रीटमेंट क्या है? बहुत ही सिंपल है। आपको एंटी थायराइड ड्रग्स नाम की दवाइयाँ दी जाएंगी विच आर प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट एंड सिवियरिटी ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, और इसके साथ थोड़ी सिम्टोमेटिक थेरेपी के लिए दूसरी दवाइयाँ भी दी जाएंगी और बस 1 से 2 महीने के अंदर आपके सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हाइपरथायरॉयडिज्म हमेशा के लिए मिट सकता है? क्या हाइपरथायरॉयडिज्म का परमानेंट इलाज है? जैसे हमने अगले वीडियो में देखा, हाइपोथायरॉयडिज्म की तरह हाइपरथायरॉयडिज्म के भी 80 to 85% केसेस ऑटो इम्यून होते हैं, यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी खुद की ही इम्यून सिस्टम
हमारे ही ऑर्गन्स के सामने एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है और यही एंटीबॉडीज़ हमारे थायराइड ग्लैंड्स को डैमेज करती रहती हैं एंड इन दैट प्रोसेस थायराइड ग्लैंड्स बिकम्स डिसफंक्शनल। तो ये डिसफंक्शनल थायराइड ग्लैंड्स थायरॉक्सिन ज़्यादा भी बना सकते हैं और थायरॉक्सिन कम भी बना सकते हैं। कम बनाएंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, ज़्यादा बनाएंगे तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। तो जब तक हमारा बॉडी हमारे ही थायराइड ग्लैंड्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता रहेगा तब तक हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म क्योर नहीं होगा। लेकिन हाँ, हाइपरथायरॉयडिज्म पिट्यूटरी ग्लैंड्स की प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है, आयोडीन एक्सेस की वजह से भी होता है, कई दवाइयों की वजह से भी होता है और दूसरी कई बीमारियों के एक भाग के रूप में भी होता है। अगर इनमें से कोई एक कॉज हो तो हाइपरथायरॉयडिज्म कंप्लीटली मिटाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि इनमें से कोई कॉज कंप्लीटली क्योर हो। लेकिन ऑटो इम्यून कंडीशंस यूजुअली कंट्रोलेबल होती हैं, क्योरेबल नहीं। So this was all for today. This is Dr. Jay signing off for today from Dr. Plus, where I'll be a doctor plus something more and we'll be talking everything about good health and everything good about health. Do subscribe to our channel, do like the video and share the video to everyone you feel this video might help. Also, do share your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time and do take a very good care of yourselves. Bye.